हेलो फ्रेंड्स, सेट टू सक्सेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें उसे प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम LHS को लेते हैं। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अब हम अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, नहीं इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटीज से। तो अलजेब्रा से ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू RHS। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। प्रूफ करना है कि ये 2 सेक ए के बराबर है। तो इसमें भी हम LHS को लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए।
तो यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो ये a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इज इक्वल टू आएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा आइडेंटिटीज से। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 साइन ए एज इट इज लिखते हैं बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। टू प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए तो साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। तो ये कॉस ए को ऊपर लेंगे तो ये सेक में बदल जाएगा, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ये किसके बराबर है? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर। तो हम LHS में लेते हैं, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा कॉस थीटा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो इसमें इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। सेम इसी तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं अभी। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस को कॉमन ले लिए हैं तो साइन थीटा प्लस में आ गया और कॉस थीटा माइनस में आ गया, तो यहाँ पे माइनस कॉमन है तो यहाँ पे इसीलिए ये प्लस से माइनस हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, और ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा इधर गुना हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू तो इसे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई तो इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है वन प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को 1 बाई कॉस ए बाई, फिर यहाँ पे सेक ए को 1 बाई कॉस ए, तो ये सॉल्व होगा तो ये आएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू ये फिर इधर जाएगा तो कॉस ए बाई 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब हम इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी करते हैं। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिंस कॉस ए। तो आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए RHS। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस ए साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस
साइन ए -1, ये किसके बराबर हमें प्रूफ शो करना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए बाय कॉट ए +1 कोसेक ए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 के जगह पे हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। डिनोमिनेटर को एज इट इज उतार देते हैं अभी। अब हम इन दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है। तो ये 1 आ जाएगा और ये माइनस है तो ये माइनस इससे गुना होगा, सॉरी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक ए, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो ये
ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू आर एच एस के बराबर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए टेन है, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम LHS को लेते हैं। तो इसको हम 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये भी होता है। और तो न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला यूज हुआ है और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो अब हम इसका अगर रूट बाहर करें, ये इसमें भी रूट है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, तो रूट हटेगा तो ये कॉस ए होगा। तो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमें शो करना है। तो हम LHS को लेते हैं। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। और डिनोमिनेटर से हम कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को लगता है कि अभी तक आपको ये आइडेंटिटी याद हो गया होगा। और ये माइनस, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब टू से गुना होगा तो ये 2 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा -1। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है कि साइन A प्लस कोसेक स्क्वायर A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A के बराबर है। तो इसमें हम LHS लेते हैं, तो इसे हम A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस ये कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक A है, कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसेक A। फिर इसको हम A प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A और सेक A इक्वल टू। अब यहाँ से साइन स्क्वायर A और ये कॉस स्क्वायर A, ये साइन स्क्वायर A और ये कॉस स्क्वायर A, ये हो जाएगा 1। अब कॉसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर A आइडेंटिटी से प्लस 2 साइन A। तो कॉसेक A को लिख सकते हैं 1 बाई साइन A, साइन A कॉस स्क्वायर A तो इसके साथ सॉल्व हो गया है। तो सेक स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस इसे 2 कॉस A और सेक A को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस A। तो ये 1 बाई साइन A और 2 साइन A में साइन A का कैंसिल आउट हो गया और यहाँ कॉस A कट गया। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस ये 2 आएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर A ये प्लस 2 होगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7, क्योंकि सब प्लस में है और सबका हम ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस टेन स्क्वायर A।
यही हमें प्रूफ करना है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई, ये कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए, तो इसको आप सुधार लेंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम एनसीईआरटी में भी हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, और साइन ए को हम एज इट इज लिखते हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, कॉस ए को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इनमें साइन ए, एलसीएम साइन ए आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये स्क्वायर ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए बाई साइन ए। तो इनका एलसीएम कॉस ए साइन ए आएगा, ये साइन स्क्वायर ए, साइन ए इसमें गुना होगा, इसमें कॉस ए गुना होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा बाय कॉस ए साइन ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 कॉस ए साइन ए बाई 1 इक्वल टू साइन ए कॉस ए। तो हेंस LHS is equal to RHS, proved।
तो हमारा 10th क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में हम एक बार इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लेते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी से इसका वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हम आइडेंटिटी को लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू LHS। अब हमें 1 माइनस अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए साइन ए, होल स्क्वायर। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाय साइन ए होल स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये साइन ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होगा। ये -1 कॉमन ले लिए तो ये साइन ए, और ये माइनस 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 प्लस तो प्लस कॉस ए, ये चीज इंटू साइन ए बाय कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे का होल स्क्वायर।
तो अब साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा साइन ए माइनस बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू LHS। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 8.4 खत्म होता है। थैंक यू।